हेलो नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र यादव आप सभी का स्टूडेंट प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पिछली 2 वीडियो पर भरपूर प्यार दिया, सहयोग दिया, आशा करता हूं आप हमारी इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया फोर्स के बारे में बताया, फोर्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होता है, सब मैंने बताया। अब उसी के आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं प्रेशर। आज जानेंगे हम प्रेशर क्या होता है, किस किस पे लगता है और इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं। ठीक है, आज जानेंगे हम क्या प्रेशर। चलिए चलते हैं आगे। क्या होता है प्रेशर? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स है हमारा, ये एक पर्टिकुलर एरिया पर जब लगेगा तब किसका निर्माण होगा? प्रेशर का। जैसे प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैंने अभी बताया, जब एक मतलब ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा, ये है। अगर हम इस पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, लगाने के बाद में किस चीज़ का निर्माण होगा? प्रेशर का। ठीक है, किसका होगा निर्माण? प्रेशर का। जैसा कि मैंने लिखा है शुरू में ही, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाने पर जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या होगा? वो प्रेशर होगा। जैसे प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किस पे लगेगा? एक ऑब्जेक्ट पर, तब क्या निकल के आएगा? प्रेशर। जैसे ये है P इजिकल टू क्या होता है? F अपॉन A। मतलब प्रेशर इजिकल टू, इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर। P मतलब प्रेशर और F क्या होता है? फोर्स। और A क्या होता है? एरिया। मतलब ये फोर्स है, जो ये फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर लगेगा। किस पे लगेगा? पर्टिकुलर एरिया पर। मतलब पर्टिकुलर एरिया एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो कौन सा चीज़ निकल के आएगा? ये प्रेशर। किसका निर्माण होगा? प्रेशर का निर्माण होगा। ये फोर्स है, फोर्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगेगा और जब उस पर दबेगा तो क्या होगा? एक क्या निकल के आएगा? प्रेशर निकल के आएगा। ठीक है, इसी से हमारा एक फॉर्मूला बना है, प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो फोर्स है वो एक एरिया पर लगेगा, पर्टिकुलर एरिया पे, एक या कहेंगे आप एक यूनिट एरिया पे, तो किसका निर्माण होगा? प्रेशर का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, इन्होंने क्या दिया? इस यूनिट को इन्होंने बताया था, इसलिए इनकी एक यूनिट और हम जानते हैं, उन्हीं के नाम पर पड़ी थी पास्कल। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, कौन? पास्कल। उन्होंने ये बताया था कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इस नाम से भी जानते हैं और इन्होंने इसको बताया, इसलिए इसकी एसआई यूनिट एक पास्कल भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए, अब मैं बताऊंगा कि प्रेशर कैसे कैसे लगता है, किस किस चीज़ों पर लगता है। जैसे देखिए लिखा है द टायर्स ऑफ अ ट्रक। एक ट्रक का टायर है। ठीक है, सपोज दैट ये टायर है। ठीक है, ये ट्रक का टायर है। ट्रक का टायर क्या, या किसी और ऑब्जेक्ट का टायर मान लीजिए, ये 2 टायर हैं। ठीक है, एंड अदर हैवी व्हीकल्स। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि एक ट्रक ही हो, कोई भारी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस ले लीजिए या ट्रक या रेलगाड़ी, कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसमें जैसे ये है। ठीक है, इसके ये ट्रक है, आपने देखा होगा कि इसके ऊपर क्या होता है? अधिक वजन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है सिस्टम, इस पे आपने इतना लोड कर दिया है, इतना लोड कर दिया है कि इसका जो प्रेशर है ऊपर, जैसे ये टायर है तो टायर के ऊपर क्या होता है? ये खाली स्थान होता है, इसके ऊपर होता है ना, होता है। जैसे ट्रक हो गया या कोई ट्रैक्टर की ट्राली हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस पर जब हम सामान भरते हैं काफ़ी लोड कर देते हैं, इतना लोड कि इसकी ओवरलोड पे हो, इस पर क्या भर दिया हमने? ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स डाल दिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इनके टायरों पर क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा काफ़ी। तो आपने देखा होगा इसके जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के हल्के दबने लगते हैं। ठीक है, हल्के हल्के दबने लगते हैं। क्यों दबते हैं? क्योंकि जो बाहरी जो पदार्थ है जब इस पे ऊपर आएगा, इसके ऊपर लगेगा तो क्या होगा? ये नीचे दबेगा, मतलब इस पर प्रेशर लगेगा। और जब इस पर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? ये नीचे आएगा मतलब दबेगा। तो आपने देखा होगा कभी कभी इसके टायर जो हैं दब के चलते हैं और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि इसके जहाँ मट्टी जो है गीली होती है, कुछ भी होता है, तो वहीं पर टायर होते क्या होते हैं? धंसने लगते हैं। तो किस कारण धंसते हैं? इसके वजन के कारण। इसका वजन
ओवरलोड होता है और जब इन टायरों पर लगता है तो क्या होता है, ये टायर जो धंसने लगते हैं प्रेशर के कारण, इन पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है ये जो टायर हैं ज़मीन में धंसने लगते हैं। ठीक है, जैसे द पिलर्स ऑफ ब्रिज एंड फ्लाई ओवर्स हैवी ब्रॉड बेस। आपने देखा होगा जैसे ये है, सपोज दैट आप समझिए एक क्या है, ये फ्लाई ओवर्स है, ठीक है, एक रोड है। हम क्या करते हैं, अगर कहीं से फ्लाई ओवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके नीचे पिलर लगाते हैं। जैसे ये सपोज दैट ये पिलर लगे हैं, ये पिलर लगा हुआ है, ठीक है, एक इधर पिलर लगा हुआ है, एक ये पिलर लगा हुआ है, ठीक है, 2 पिलर लगे हुए हैं। इसके ऊपर क्या है, फ्लाई ओवर्स है, ठीक है। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब ये फ्लाई ओवर से वाहन गुजरता है ऊपर से तो क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है काफ़ी। किसके ऊपर, पिलर के ऊपर। पिलर के ऊपर क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से प्रेशर पड़ता है। आपने देखा हो कभी कभी फ्लाई ओवर हल्का मूव भी करता है, किसके कारण, क्योंकि उस पर वजन पड़ता है काफ़ी तेज़ी से, और जब ऊपर से वजन पड़ता है तो क्या होता है, ये नीचे दबता है। किसके कारण, प्रेशर के कारण। प्रेशर किस पे आएगा, इन 2 पिलरों पर आता है, इन पे आता है, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा जैसे बोलते हैं लोग झूला वाला पुल। झूला वाला पुल क्या होता है कि झूला वाला ऐसा नहीं, उसमें झूला लगा होता है। सिस्टम क्या होता है कि जब वो ऐसा बना होता है पुल, तो जब उस पर लोग ज़्यादा जाते हैं, जब उस पर क्या होता है बाहर बढ़ता है तो उस पर क्या लगता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो प्रेशर लगने से कारण क्या होता है, वो कभी कभी मूविंग करने लगता है, ठीक है। आप समझे होंगे। पिलर्स ऑफ ब्रिज एंड फ्लाई ओवर्स हैव अ ब्रॉड बेस, मतलब जो पिलर होता है, पिलर पर जो मतलब जो ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे जो पिलर लगे होते हैं इस तरीके से, इस पर क्या होता है, जब वाहन तेज़ी से गुजरता है या लोडिंग वाहन जाता है तो क्या होता है, इसका प्रेशर इस पर पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ब्रिज मूविंग भी करता है, किसके कारण, ये प्रेशर के कारण, ठीक है। अगला देखिए, जैसे प्रेशर एक्सर्ट बाई अ लिक्विड एट द सेम हाइट, मतलब प्रेशर जब कोई लिक्विड पदार्थ पर, जैसे पानी हुआ या डीजल्स हुआ, पेट्रोल्स हुआ, कोई भी लिक्विड पदार्थ पर जब लगता है सेम हाइट पे, तब क्या होता है। जैसे देखिए एक ही बीकर है, ठीक है, बीकर है ये, इसमें वाटर भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, सेम हाइट की बात कर रहा है, मतलब सेम लेवल पे होगा। जैसे ये वाटर है और इस बीकर में मैंने यहाँ तक भर दिया है, ठीक है, ये क्या है, पानी है, ठीक है, वाटर है, क्या है, ये वाटर है। अब किसकी बात कर रहा है, सेम हाइट की। जैसे इसमें 2, ये मैंने सेम हाइट पे क्या किए, 2 इसमें होल कर दिए। अब इसमें होल करने में क्या होगा, पानी बाहर आ रहा है, इस तरीके से पानी बाहर आ रहा है, जैसे ये पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, वाटर निकला, सेम हाइट पे हैं दोनों, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम हाइट में, पानी यहाँ तक भरा है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पानी नीचे आता है और इनकी जो डिस्टेंस है पानी बाहर निकलने की, वो धीमे धीमे क्या होती है, कम होती चली जाती है। किसके कारण, किसके कारण ऐसा होता है, प्रेशर के कारण। क्योंकि जितना प्रेशर अधिक लगेगा, वस्तु जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, लिक्विड जो ऑब्जेक्ट है, वो उतना दूर जाएगा, और जितना जो प्रेशर कम लगता चला आएगा, कितना होगा, पास चली जाएगी। जैसे अभी ये पानी ऊपर था, यहाँ तक था, ठीक है, अब यहाँ से जब पानी नीचे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, जब पानी काफ़ी ऊपर था तब तो क्या था कि इन होल से पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल रहा था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से पानी जो बाहर आ रहा था। और जैसे ये क्या हुआ, पानी नीचे आता गया, इसकी जो डिस्टेंस थी वो कम आती गई, इसका प्रेशर कम होता गया, धीमे धीमे क्या हुआ, पानी की जो गति थी बाहर जाने की वो क्या होती गई, धीमे धीमे कम होती गई इस तरीके से। किसके कारण, प्रेशर के कारण, ठीक है, समझिए आप इसका मतलब जितना प्रेशर अधिक लगेगा इस बीकर में, उतना ही पानी अधिक दूर तक जाएगा, और जितना प्रेशर कम होता जाएगा, पानी ही उतना बीकर के पास आता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना आप, जो लिक्विड है, लिक्विड का मतलब यही नहीं, पानी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे दूध भी हुआ, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हुआ, कोई भी चीज़ है, जितना उस पर प्रेशर अधिक लगेगा वो क्या होगा, इस समान होल से या सेम डिस्टेंस से क्या होगा, वो अधिक दूर तक जाएगा, ठीक है। और जितना इसमें प्रेशर कम लगेगा, ये पास आती जाएगी, जितना प्रेशर कम लगेगा वो धीमे धीमे ऑटोमेटिकली क्या होगा, पास आता जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर कम लग रहा है। जब प्रेशर कम लगेगा तो वस्तु थोड़ी दूर गिरेगी, और जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वस्तु और दूर जाके जाएगी। समझ गए आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए जैसे प्रेशर इन गैसेस, इससे पहले एक चीज़ को और समझते हैं हम डिफरेंट वाले पे। देखिए प्रेशर एक्सर्ट बाई लिक्विड मतलब वही पानी या कोई भी चीज़, वो पीछे वाला तो था सेम पे, ये किस पे है, डिफरेंट पे। देखिए ये है
डिफरेंट है मतलब एक यहाँ पर है इसका होल है, एक यहाँ पर होल है और एक यहाँ पर होल है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ऊपर नीचे है। अब देखिए जैसे जैसे इसका पानी का लेवल इससे क्या है, हल्का सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है इस होल से पानी का लेवल हल्का ऊपर है, मतलब जो ऊपर वाला जो है टॉप है, ये टॉप होल पे क्या होगा, ये टॉप है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है। अब देखिए इस पानी का लेवल जो फर्स्ट वाला है होल है, इसके क्या है, नज़दीक है, इसका लेवल नज़दीक है, तो इस वाले पे क्या होगा, वो प्रेशर कम लगेगा। जब प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, इस पानी यहाँ से निकल के थोड़ी दूर पर गिरेगा, जैसे इसमें गिर रहा है, देखिए गिर रहा है ना। और जब उसके नीचे वाला ये होल है, इसके नीचे वाला होल क्या, इस पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है अपेक्षा इसकी, इस वाले फर्स्ट वाले होल की अपेक्षा सेकंड वाले पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये पानी थोड़ी और दूर जाके गिर रहा है। और थर्ड वाला होल है, ये दोनों की अपेक्षा इस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पानी और दूर जाके गिर रहा है। समझे, मतलब मेरा मतलब समझाने का केवल यही था कि अगर समान ऑब्जेक्ट हो, मतलब समान या डिफरेंट हो, जैसे भी सेम हो, उनमें क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्या होगा, पानी या लिक्विड जो भी इसके अंदर भरा हुआ है वो दूर जाके गिरेगा। देखिए जैसे मैंने स्पष्ट आपको समझाया है, देखिए ये ठीक है, ये लोवेस्ट प्रेशर है, मतलब लोवेस्ट मतलब इस पर क्या हो रहा है, कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, मामूली मात्रा से, इसलिए क्या हो रहा है, ये यहाँ गिर रहा है पास में जाके। और इस पर क्या है, इस पर हाईएस्ट लग रहा है, हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पानी बहुत तेज़ी से और दूर जाके गिर रहा है। आप समझे, लिक्विड और इसके लिक्विड में डिफरेंट हाइट पे और सेम हाइट पे क्या अंतर था, सेम हाइट यही तो था, सेम हाइट ये थी, एक हाइट ये थी, एक हाइट ये थी, तो जब इधर गिर रहा था, मतलब दोनों उसमें दोनों सिचुएशन में पानी बराबर गिरेगा। कब तक बराबर गिरेगा, यहाँ तक जब तक इसका लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक। जैसे जैसे प्रेशर कम होता आएगा, इनकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे प्रेशर मतलब जैसे पड़ेगा क्या होगा, डिस्टेंस की दूर होती चली जाएगी दोनों की, ठीक है। ये समान पे था, सेम पे था, और ये किस पे, डिफरेंट पे है, तो डिफरेंट में ये अंतर था और सेम में ये अंतर था। जैसे जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की भी इस वाले की भी, जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा पानी पर, पानी दूर जाके गिरेगा, और जैसे जैसे पानी इस होल के नज़दीक आता जाएगा, इस पर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, मतलब प्रेशर कम पड़ेगा तो पानी कम निकलेगा। और इसमें क्या था, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेगा, मतलब इसके पास में था पानी लेकिन प्रेशर कम था, इसलिए ये पास में गिर रहा है। इसकी अपेक्षा इस पर क्या था, पानी था लेकिन इस पर प्रेशर बहुत इसकी अपेक्षा ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए ये इससे दूर गिर रहा था जाके। उसके बाद में ये थर्ड वाला था, तो इस पे प्रेशर इन दोनों की अपेक्षा अधिक पड़ रहा था, जिससे ये और ज़्यादा दूर गिर रहा था। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे एक छोड़ा था गैस वाला, प्रेशर इन गैसेस। अब गैस पे प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसा तो है नहीं, गैस तो हर तरफ पे आप प्रेशर कहीं भी मार सकते हैं। गैस पर प्रेशर लगता है, कहाँ लगता है, देखिए एक लड़का है, क्या कर रहा है, एक लड़का बॉलून को फुला रहा है, गुब्बारे को फुला रहा है। आपने गुब्बारा लिया, अपने मुंह पे लगाया, और उसमें क्या हुआ, आपने फूंक मारी, मतलब फूंक प्रेशर से अंदर जाएगी, ऐसे तो जाएगी नहीं। जब आप अपने मुंह पे गुब्बारे लगाएंगे और उसमें प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज दैट गुब्बारा इस तरीके का था, आपने अपने यहाँ से अपना मुंह लगाया इसमें और फूंक मारना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, गुब्बारे का आकार ये धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिसके कारण इसमें क्या जा रहा है, एयर जा रहा है, एयर जा रहा है अंदर, ठीक है। गुब्बारे में क्या जा रहा है, एयर, और वो एयर कैसी है, ये प्रेशर लगा रहा है, लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने मुंह से इसमें प्रेशर से हवा भर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये फूलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स आपने देखा होगा, टायर में जब हम हवा भरते हैं, टायर में जब हम हवा भरते हैं तब क्या होता है, उसमें भी प्रेशर से एयर अंदर जाती है, तब क्या होता है, टायर फूलता है, ठीक है। तो प्रेशर जो है, प्रेशर एयर पे भी लगता है इस सिचुएशन में, ऐसे गुब्बारे हो गया, टायर्स हो गया, ठीक है। आप ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम, देखिए अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो तो चीज़ थी अर्थ के बारे में थी, कि मतलब किस किस पर प्रेशर लगता है, कैसे क्या होता है सिस्टम। अब हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, आप सब जानते होंगे, ये इसके अंदर की क्या है, ये अर्थ है, इसके बाहर वाली लेयर है एक और ये है, ठीक है। इसके बाहर वाला देखिए, ये अंदर वाली क्या है, ये तो अर्थ है, और इसके बाहर वाली आपको ये परत दिख रही होगी, ये वाली पतली सी, ये क्या है, ये एयर है, ये वाली, ये बाहर वाली क्या है, ये क्या है, ये एयर है, मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या है, एयर है, उसके ऊपर देखिए आपने देखा होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यही है, वही है सब एयर ही, ठीक है। ये क्या करता है, ये पृथ्वी पर अपने चारों तरफ से प्रेशर
लगा रहा है, उस पर दबाव डालता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे देखिए लिखा है मैंने, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, अ थिक लेयर, एक पतली लेयर जैसे ये है, ठीक है, अ थिक लेयर ऑफ एयर, अ थिक लेयर ऑफ एयर मतलब हवा की पतली लेयर, जैसे ये वाली थी, ये थी ना, आपको दिखाई दे रही होगी, अ थिक लेयर ऑफ एयर मतलब हवा की जो पतली लेयर है ये वाली, ठीक है, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, पृथ्वी के जो चारों तरफ एक पतली लेयर है हवा की, और वो पृथ्वी पर क्या डालती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा लिखा है मैंने, ये था एटमॉस्फेयर, सॉरी ये था एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैंने जो बताया था ये पहले वाला, ये मैंने बताया था एटमॉस्फेयर में अ थिक लेयर ऑफ एयर, मतलब एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक पतली परत है हवा की, ठीक है, ये था एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी पर कैसे लगता है, ये देखिए, ये बोला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब अभी जो मैंने बताया ये पृथ्वी के प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, अपना प्रेशर लगाता है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी पृथ्वी में रहने वाले हर एक ऑब्जेक्ट पर ये अपना प्रेशर लगाता है, ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु चाहे जो हो, एनी ऑब्जेक्ट्स, लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है ना, सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाता है, जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, उसी का कहते हैं हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए अब मैंने फोर्स पढ़ाया था, फोर्स के टाइप्स वगैरह सब कुछ मैंने बताया था, उसके बाद मैंने प्रेशर बताया था। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखता हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, अब पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ एरिया ऑफ 1.0 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर, मतलब आपके पास में क्या दिया हुआ है, देखिए एक फोर्स दिया हुआ है आपके पास में 800 न्यूटन, और आपके पास में क्या दिया हुआ है, एरिया, ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ 1.0 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, पी, प्रेशर पूछा है। आपके पास में दो चीज़ हैं, फोर्स दिया हुआ है, मतलब बता रहा है एक फोर्स है 800 न्यूटन, ठीक है, 800 न्यूटन जो कार्य कर रहा है, एरिया इतने पे लगा रहा है, एरिया कितनी है, 1.0 मीटर स्क्वायर है एक एरिया, उस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो बताइए उस पर प्रेशर कितना उत्पन्न होगा, प्रेशर कितना जनरेट होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए फोर्स कितना था, ये था, और एयर कितनी, वो एरिया कितनी थी, 1.0 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर हमको निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब ये फोर्स है एक पर्टिकुलर एरिया पर लगेगी तभी तो हमारा ये क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा ना। देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है, 800 न्यूटन अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है, 1.0 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस पॉइंट के बाद में 1 के बाद में पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद में 0 है, तो ये पॉइंट के बाद में लगा हुआ 1 के बाद में लगा हुआ पॉइंट, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देंगे, और जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, उतनी बार जाएगा ना। तो प्रेशर कितना निकल के आया, प्रेशर इक्वल टू लेकर के आया 800 न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ गए। मतलब इतने का फोर्स लगाने के बाद, इतने में एरिया में लगाने के बाद में प्रेशर कितना उत्पन्न हुआ, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एलिफेंट है, द एलिफेंट वेट ऑफ 20,000 न्यूटन स्टैंड, खड़े होने में लगाता है, ऑन 1 फुट, एक पैर के द्वारा, ऑफ एरिया कितने बीच में, कितना, हाउ मच प्रेशर वुड इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर कितना प्रेशर उत्पन्न करेगा, मतलब कितना प्रेशर होगा, यही मतलब है ना। देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ फोर्स दिया हुआ है, सेम ऊपर वाली तरह लगाएंगे, कोई अंतर नहीं है, केवल इसमें भी प्रेशर पूछा था, इसमें भी प्रेशर पूछा था। तो प्रेशर इक्वल टू होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें फोर्स कितना है, 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन, ठीक है, और एरिया कितना था, एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया था और ये फोर्स था। आपसे पूछा था क्या, प्रेशर। सिंपल है, फॉर्मूले पर रख देंगे, इसी वाले फॉर्मूले रख देंगे, कितना हो जाएगा
20,000 अपॉन 100 कितना आएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इस 1 का इसमें कोई मतलब नहीं है, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो वही आना है सब कुछ। तो कितना बचा 200। तो 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर का क्या लगा? इसको प्रेशर लगा इस ग्राउंड पे, ठीक है। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चन को आसानी से समझ सके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन और ये है। द प्रेशर ऑफ गैस कंटेंड इन अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर में गैस को भर रहा है, कंटेन कर रहा है, मतलब उसमें भर रहा है। तो बता रहा है विद अ मूवेबल पिस्टन ईच 600 पास्कल, द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 5 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स दैट इज एक्सर्ट ऑन पिस्टन। मतलब देखिए इतने का क्या लगा रहा है, ये क्या है 100 पास्कल है, पास्कल बोलो या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और आपसे पूछा कितना फोर्स पूछा है, मतलब ये प्रेशर है। प्रेशर कितना लग रहा है 600 पास्कल। पास्कल को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलो चाहे न्यूटन और मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। यही फॉर्मूला, यही इसकी क्या है भीमी सूत्र है, मतलब क्या है इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। और ये क्या है एरिया है। एरिया कितना है, A = कितना है 5 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है एफ क्या होगा, मतलब फोर्स क्या था, कितना फोर्स लगाया था उसने जो इतना उत्पन्न हुआ। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, एक ही फॉर्मूला लगेगा कोई केवल, P = मतलब प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। हमसे पूछा क्या है, F पूछा है, P दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई कर देना है। तो F = कितना हो जाएगा P × एरिया। F = P × एरिया कर देंगे तो क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा, ठीक है। P कितना है, मतलब प्रेशर कितना है 600 पास्कल, ठीक है, इनटू एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर, यही है। F = क्या होता है, F = निकाल रहे हैं हम, ठीक है, फोर्स = निकाल रहे हैं। देखिए इस ये है जो 600 है, इस पास्कल को क्या मैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने बताया यही होता है, इनटू 5 एक मिनट, ये था 5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू 5 मीटर स्क्वायर। देखिए इस वाले मीटर से क्या मैं इस वाले मीटर स्क्वायर को हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। उसके बाद में था कितना 5, इस 5 को मैं इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 5 6 कितना होता है 30, और 2 जीरो ये थे, 2 जीरो में और लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3000 हो जाएगा। और बचा कितना न्यूटन। तो मतलब जो व्यक्ति था उसने पिस्टन में 3000 का क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इतना उसको प्रेशर देना पड़ा और इतने एरिया में हुआ। समझ गए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ एरिया 2.0 मीटर स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सेम इसी तरीके का था। जैसे देखिए इसमें भी प्रेशर पूछा है, तो P = क्या होता है F अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा कितना है 400 न्यूटन, मतलब 400 न्यूटन, ठीक है, और एरिया कितना है 2.0 मीटर स्क्वायर, 2.0 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा इसके बाद वाला कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट से बाद में अगर यहाँ नंबर होगा केवल हम पॉइंट का मतलब तभी समझेंगे, और अगर पॉइंट के बाद 0 होगा तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस 2 से इस 2 को घटा देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, बस 200 न्यूटन का इस पर क्या लगा, मीटर स्क्वायर का क्या लगा, इस पर प्रेशर लगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या लगा, प्रेशर लगा, जिससे वो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया था मैंने पहला चैप्टर, और उसमें आपको मैंने पहले क्लास में बताया था फोर्स क्या होता है और वो किस किस चीज़ पे लगता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये बताया था। उसके बाद में जब मैं सेकंड क्लास लेके आया था आपको मैंने बताया उसके टाइप्स विद डिटेल समझाया था, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होता है। फिर जब मैं थर्ड पार्ट लेके आया आपको मैंने बताया प्रेशर क्या होता है,
ठीक है, किस किस पे लगता है, कैसे लगता है, उसके बाद में मैंने उसके न्यूमेरिकल्स कराए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से ही हमारी इस वीडियो को भी प्यार देना। आप लोग से एक विनती है कि आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके तुरंत छोड़ देते हैं, कृपया उस वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।